तो अब बस कुछ ही पलों में भू समाधि यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी को दी जा रही है। गमगीन तरीके से देखिए किस तरह से ये पूरा माहौल यहाँ पर इस वक्त आपके सामने है। शोक इस वक्त है हर किसी के जहन में, क्योंकि न सिर्फ महंत नरेंद्र गिरी साधु संतों के बीच प्रिय थे, मशहूर थे, बल्कि वो आम जनमानस के भी बेहद करीब रहे। बहुत ही सरल स्वभाव से वो मिला करते थे। हालांकि एक बेबाक पक्ष भी हमेशा से उनका सामने रहा और सनातन धर्म के लिए होने वाले किसी भी आयोजन में, किसी भी अनुष्ठान में वो सबसे आगे रहते थे। उनके कहे एक एक शब्द जो हैं वो उनके अनुयायियों के लिए, उनके शिष्यों के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहे। कभी उसका उल्लंघन यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से असमय उनका ये निधन हुआ, ये जो मौत की पूरी मिस्ट्री सामने आई, उसने संत समाज को एक बड़ा धक्का दिया और महंत नरेंद्र गिरी को इस वक्त अंतिम विदाई दी जा रही है। समाधि स्थल पर पार्थिव शरीर है और पूरे विधि विधान रीति रिवाज के साथ में सनातन धर्म के मुताबिक आप ये तस्वीर देख सकते हैं। आप सोचिए, महंत नरेंद्र गिरी एक ऐसे बेबाक महंत रहे, एक ऐसे बेबाक संत रहे जिन्होंने संत समाज पर भी एक्शन लिया। अपना एक कड़ा रुख उस वक्त अख्तियार किया जब उन्हें ये मालूम चलता था कि कोई अपने निजी कार्यों के लिए अपने धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, अपने पद का इस्तेमाल कर रहा है, और उसे वो बाहर का रास्ता भी दिखा देते थे। और ये उनकी उन खासियतों में हमेशा से शुमार रहा है जिसका हर कोई मुरीद हो जाता था, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यही मानना था कि जन कल्याण के लिए आपकी जो ज़िंदगी है वो यहाँ पर न्यौछावर होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी का ये उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन निजी स्वार्थ किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक संत महात्मा की पदवी पा लेते हैं, जब आप एक संत महात्मा के रूप में ढल जाते हैं, तो फिर पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं, जो निजी स्वार्थ होता है, वो आपकी ज़िंदगी से कोसों दूर चला जाता है। याद भी होगा आपको, कुंभ मेले के आयोजन से पूर्व 18 परिषद के सदस्यों के साथ बैठकर उन्होंने जिस तरह से दागी संतों को कुंभ मेले में प्रवेश नहीं दिया, संत समाज से बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य किया। वो उनकी एक ऐसी खासियत थी जिसने ये बता दिया कि वो किस तरह से अपने दायित्व को हर मोड़ पर पूरा करते थे। और असमय उनकी मृत्यु एक बहुत बड़ा धक्का, अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। साधु संत यहाँ पर जुटे हुए हैं और जब हमारे सहयोगी, हमारे तमाम संवाददाता साधु संतों से बातचीत भी कर रहे थे, मुख्य संतों से बातचीत करते हुए वो बता रहे थे कि किस तरह से महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, उन्हें अपने मठ में खास जगह दी, और उसी के चलते आज वो जहाँ हैं, जिस जगह मौजूद हैं, सारा श्रेय वो देते नजर आए। और हर कोई जो यहाँ मौजूद है, हर कोई श्रेय उन्हें अपनी ज़िंदगी का देता नजर आया। एक बड़ा धक्का, इसमें कोई शक नहीं। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, हम देख सकते हैं साधु संत समाज से जुड़े कितने लोग, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब बस नम आंखों से कहा जा सकता है कि ये भारी दिल के साथ विदाई यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी को देने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सबीना, अंतिम विदाई महंत नरेंद्र गिरी को दी जा रही। पुष्पों की वर्षा, दूध, घी, दही, चंदन की लकड़ी, जो परंपरा होती है, मिट्टी का लेप, नमक, सब अंदर रखा गया है और उन्हें समाधि दी जा चुकी है। हालांकि जब समाधि दी जा रही थी तो संतों ने उसका बाकायदा उसको कपड़े से ढक दिया था कि वो प्रक्रिया आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बाद अब पर्दे को हटा दिया गया। अब सीधे जो तस्वीरें आपको मिल रही हैं उसमें संत समाज दिख रहा है और वैदिक मंत्रोच्चार पिछले 15 मिनट से लगातार जो संत समाज और वैदिक मंत्रोच्चार कर रहा है, उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा है। मन में गम है, लेकिन गुस्सा भी उनके चेहरों पर देखा जा सकता है कि जिस तरह उनके अगुआ की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि जो आत्महत्या की बात जो कही जा रही है और किसकी वजह से किया, उसकी मौत की मिस्ट्री क्या है, जांच हो रही है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हुई। लेकिन उस बीच संत समाज अभी भी इस बात को चाहता है कि कम से कम उनकी जो सीबीआई जांच की मांग है उस पर भी सरकार विचार करे। हालांकि एसआईटी 18 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है सबीना, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखिए नारायण गिरी आपको दिख रहे होंगे, इसके अलावा कैलासानंद गिरी जो निरंजनी अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, ये पूरा जो अखाड़ा परिषद है उसके आते हैं। तो ये सभी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं और अभी भी वैदिक मंत्रोच्चार जारी है। बिल्कुल। और अजीत, अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनने के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने
कुशल नेतृत्व किया, कुशल नेतृत्व ने कोने कोने तक पहुंचे, साधु संतों को एकत्र किया, सनातन धर्म का प्रचार विश्व स्तर पर उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई। माघ मेला हो विश्व स्तरीय, अर्ध कुंभ हो या फिर 2 साल पहले जिस तरह से कुंभ मेला आयोजित किया गया, देश विदेश से जो साधु संत पहुंचे, एक बेहतरीन, एक ऐसा कुशल नेतृत्व जिसने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी और ये भी बताया कि सिर्फ वो पद पर बैठे नहीं बल्कि उस पद की जिम्मेदारी, गरिमा को समझते हुए अपनी हर जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाया। ये वजह भी खास रही कि वो हर एक संत के बेहद खास रहे। संत समाज के मुखिया के तौर पर न सिर्फ उन्होंने पद पाया बल्कि अपनी जिम्मेदारी को भी निभाया और आम जनमानस के बीच भी वो एक बेहद सरल स्वभाव से मिला करते थे। शायद यही वजह है कि एक बड़ा गम है उनके जाने का यहाँ पर हर किसी के जहन में। संतों की, पूरे देश के संतों की बात सरकार से रखते थे, जहां भी उन्हें रखना होता था अपना पक्ष बहुत प्रखर और मुखर होकर रखते थे, किसी से दबते नहीं थे। तो ये एक जरूर संतों के अंदर गम है और उन्हें लग रहा है कि उनका अगुआ चला गया। हालांकि अब जो पंच परमेश्वर की बैठक होगी वो 16 दिन बाद अपना नया अध्यक्ष तय करेगी, लेकिन जो बलबीर गिरी है जिनके लिए उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि उन्हें उत्तराधिकारी बनाया जाए और संत उनका सहयोग करें, जो शिष्य हमारी सेवा करते थे उनको अपने साथ रखें, तो वो सब तैयारियां चले। और बलबीर गिरी ही देखिए जो गुफा है जहां पर उन्हें समाधि दी जा रही, जो प्रक्रिया है उसको 5 जो संत है वो मिलकर कर रहे हैं, लेकिन मुख्य भूमिका में उनके उत्तराधिकारी जो बलबीर गिरी है वही पूरी जो अंतिम प्रक्रिया होती है, जो अंतिम क्रिया होती है उसको अदा कर रहे हैं। और पूरे विधि विधान से, संत परंपरा से, जो सनातन धर्म की परंपरा है उसके मुताबिक दूध, घी, दही, चंदन, जो भी होता है, गुड़, नमक, सब अंदर रखा गया और अब उन्हें समाधि दी गई है और उन्हें मंत्र पढ़ा जा रहा है। मंत्र पढ़ने के बाद फिर इस पूरी समाधि को ढका जाएगा और 1 साल बाद यहाँ पर फिर चबूतरा बनाया जाएगा मार्बल से और फिर उस पर भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित होगा, क्योंकि महेश्वर की पीठ है मानी जाती है। तो ये सीधे न्यूज 8 इंडिया के दस्तक की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरे देश से आए संत उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। नारायणगिरी से लेकर कैलासानंदगिरी से लेकर बड़े बड़े जूना अखाड़े से लेकर जितने भी अखाड़े हैं, अयोध्या से लेकर काशी से लेकर मथुरा तक, प्रयागराज के सभी संत चित्रकूट के यहाँ मौजूद है सभी ने। बिल्कुल, और लगभग 2 दशक पहले बाघंबरी मठ की जिस तरह से जिम्मेदारी महंत नरेंद्र गिरी को मिली, उस जिम्मेदारी को संभालने के बाद जिस तरह से उन्होंने कई संस्कृति स्कूलों में वैदिक शिक्षा, गौशाला के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सनातन धर्म को न सिर्फ जोड़ने की पूरी कोशिश की बल्कि उसका प्रचार प्रसार, उसे आगे ले जाना, धर्म संस्कृति को आगे बढ़ावा देना, हर नेतृत्व में वो बेहद कुशल हुए। अपनी बात बहुत शालीनता के साथ, बेबाकी के साथ, निर्भीकता के साथ वो यहाँ पर रखते रहे। कोने कोने में रहने वाले साधु संतों को एकत्र उन्होंने किया, सनातन संस्कृति का प्रचार किया और यही वजह है कि हर संत समाज जो है वो उनकी बातों को बेहद गंभीरता से लेता था, उनके कहे शब्दों को आदेश के तौर पर लेता था। जनमानस के साथ, आम जनजीवन में भी वो बेहद सरल तरीके से रहते थे और किसी से जब मिलते थे तो बेहद सरल स्वभाव था उनका। लेकिन इस बीच अगर अपनी बात बेबाकी से कहीं रखनी होती थी तमाम मुद्दों पर, फिर चाहे वो धर्म से जुड़ी हुई हो, कई बार राजनीति से जुड़ी हो, समाज कल्याण से जुड़ी हो, विश्व कल्याण से जुड़ी हो, तब भी वो अपनी बातों को बहुत बेबाकी के साथ रखते थे। और अंतिम विदाई यहाँ पर संत समाज अजीत इस वक्त दे रहा है एक महाकवरेज के जरिए। देखिए, महाकवरेज हम इसे इसलिए भी कह रहे हैं अजीत क्योंकि संत समाज ही नहीं बल्कि देश के एक बड़ा वर्ग जो है वो उनका समर्थक रहा और उनके समर्थक होने के नाते उनके जहन में भी ये तमाम सवाल खड़े हैं कि ये सुसाइड है या फिर सोची समझी साजिश के तहत उन्हें अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी है। ये एक जांच का विषय है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त अजीत हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, ये अंतिम विदाई है जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत के जरिए कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से समर्थक, बहुत से भक्त उनके मौजूद हैं जो वहाँ जा नहीं पाए या जा नहीं सकते हैं। प्रोटोकॉल भी होता है, शिक्षण संस्थान भी इसलिए बंद किए गए ताकि भीड़ भाड़ ना हो, लेकिन वो इसमें शामिल हमारे साथ हो सकते हैं। बाघंबरी मठ की ये तस्वीर देखिए और कितना वक्त यहाँ पर अजीत, क्योंकि शुरू तो हो चुका है, मंत्रोच्चारण भी लगभग अब खत्म नजर आ रहा है और ये प्रक्रिया कितनी चलेगी?
देखिए बिल्कुल सबीना, मंत्रोच्चारण खत्म हो गया, लेकिन अभी जो कुछ प्रक्रिया है वैदिक रीति रिवाज और सनातन धर्म की, वो अभी अंदर की जा रही है। जो बलबीर गिरी है वो भी अंदर मौजूद हैं, जो कैलासानंद गिरी हैं, जो इस अखाड़े के जो मुख्य जो अध्यक्ष हैं, एक तरीके से कहा जाए बाघंबरी मठ अलग नरेंद्र गिरी ने बनाया था, लेकिन उसी निरंजनी अखाड़े के ही संत जो है महंत नरेंद्र गिरी भी थे। तो लिहाजा ये सभी संत अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो नारायण गिरी हैं, रवींद्र गिरी हैं, नरेंद्र गिरी हैं, जो सभी लोग यहाँ अंदर मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि जितने भी संत हैं, चाहे रामविलास वेदांती की आप बात कर लो, आप सत्येंद्र दास वेदांती की बात कर लो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। थोड़ी प्रक्रिया में और वक्त लगेगा, क्योंकि अब उन्हें समाधि दी जा चुकी है। अभी इस समाधि स्थल को जो मिट्टी है, मिट्टी भी शायद अंदर डाली जाएगी और मिट्टी डालने का काम अब शुरू करने जा रहे हैं। देखिए फावड़ा चलाना शुरू कर दिया है जो संत समाज के लोग हैं। अब वहाँ से मिट्टी समाधि में डाली जाएगी। हालांकि जो समाधि दी गई है उसमें जो उनका सिर का जो हिस्सा था वो उत्तर दिशा में किया गया और जो पैर है वो दक्षिण दिशा में किया गया, और जहां उनका सिर रखा गया था वो जगह अलग से गुफा की तरह बनाया गया था, जिससे उनके मुख पर कम से कम मिट्टी ना पड़े। तो ये तस्वीरें हम अभी भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी इसमें थोड़ी देर और प्रक्रिया चलेगी। हालांकि संत काफी दुखी हैं, कुछ संतों के आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहा है, और कुछ जो विशेष तौर से बलबीर गिरी जो उनके उत्तराधिकारी है वो ज्यादा ही दुखी दिखाई दे रहे हैं, लंबे लंबे बालों में, और एक शुद्ध साधु, अवघड़ साधु के रूप में बलबीर गिरी रहते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने सोसाइटी में उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो सभी संत अब देखिए धीरे धीरे करके जो मिट्टी है वो वहां से उठाई जा रही है और वो समाधि स्थल पर डाली जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मिट्टी सबसे पहले मिट्टी डाली जाएगी और एक एक करके फिर जो सारे संत हैं इस प्रक्रिया में, जिस तरह जब किसी के शव को जलाया जाता है तो पचगठिया होता है, उसमें लकड़ी तोड़ के डाली जाती है, लेकिन जब समाधि ली जाती है तो मिट्टी डाली जाती है। तो अब वो मिट्टी डाली जा रही है और वे अपनी भू समाधि यानी अंतिम विदाई अब दे दी गई है नरेंद्र गिरी को। अब जो अंतिम प्रक्रिया है उसे संत समाज के लोग पूरा कर, एक एक मुट्ठी जो मिट्टी उठा रहे हैं सभी लोग मिट्टी डाल रहे हैं। उसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा, अंतिम विदाई दिया। बुजुर्ग जो संत हैं वो भी डाल रहे हैं। वो आप चाहे अयोध्या के संतों की बात करें, मथुरा के संत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, प्रयागराज के संत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, काशी के संत भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सभी तो अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है और सनातन धर्म प्रक्रिया के तहत देखिए किस तरह से ये पूरा मंत्रोच्चारण आपने सुना, फूलों की बरसात उन पर की गई, पूरी यात्रा यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रख कर निकाली गई। क्योंकि संत समाज जिस तरह से हमेशा से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा, ऐसे में हर कोई इस मिस्ट्री पर से पर्दा उठते हुए देखना तो चाहता ही है, साथ ही इस अंतिम विदाई का भी हिस्सा वो बनना चाहता है। क्योंकि जितने भी संत महात्माओं से अभी हमारे सहयोगियों ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि आज जिंदगी के इस पड़ाव में पहुंचने का श्रेय वो महंत नरेंद्र गिरी को देते हैं। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज जनपद की फूलपुर तहसील के उग्रसेनपुर इलाके में रहने वाले थे और शुरुआत से ही कहा जाता है कि उनका संतों से बहुत लगाव था, बचपन से लगाव था। युवावस्था तक आते आते वो संतों से जुड़ गए, राजस्थान भी गए। हालांकि वहां पर संतों की सेवा करने के बाद प्रयागराज में उनकी वापसी भी हुई। कहते हैं जब भी कोई संत उनके गांव में आता था तो उनसे ढेर सारी बातें किया करते थे, उनसे सनातन धर्म के बारे में जानकारी लेते थे और इस तरह से उनकी रुचि धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति लगातार बढ़ती चली गई। और असमय अचानक उनका इस तरह से चले जाना संत समाज के लिए, उनके समर्थकों, उनके भक्तों के लिए एक बड़ा धक्का, कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। युवावस्था में ही वो अपने गांव से निकल गए थे, संतों की टोली में आ गए थे, उनकी टोली का एक अहम हिस्सा बन गए थे। किसी संत के संपर्क में वो जब आए तो राजस्थान भी वहां पहुंचे, एक अखाड़े में रहे, संतों की सेवा उन्होंने पूरे जी जान से, दिल से की। जिसके बाद कुछ वक्त वहां बिताया, फिर प्रयागराज आए और निरंजनी अखाड़े से जुड़ गए। एक सफर उनका यहाँ पर देखिए किस तरह से रहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बेबाकी, अपनी निर्भीकता, अपने स्वभाव के बलबूते और जो सनातन धर्म को मजबूत करने के जो उनके मजबूत इरादे थे वो आगे लेकर बढ़ते चले गए। और अकेले नहीं बढ़े बल्कि सबको साथ लेकर वो आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर सकते हैं? क्या उनके आत्मसम्मान को या एक ब्लैकमेलिंग के डर से वो क्या आत्महत्या कर सकते हैं? सुसाइड जैसा खौफनाक, दर्दनाक कदम उठा सकते हैं? क्योंकि धर्म के हिसाब से आत्महत्या एक सबसे बड़ा पाप है। अपनी जिंदगी को अपने हाथों से नील जाना एक सबसे बड़ा पाप है। धर्म के इतने बड़े जानकार, सनातन धर्म को हमेशा आगे रखने वाले, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को कोने कोने तक प्रचार करने वाले। और देखिए ये पूरी तस्वीर आप भी देख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं न सिर्फ संत समाज
उनके बेहद करीब रहा। अजीत, जो लोग उनके भक्त, जो लोग उनके समर्थक रहे, जो उन्हें फॉलो करते थे, उनकी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनते थे, उनके एक एक शब्द उनके आदेश के लिए थे, अब वो ये आखिरी तस्वीर देख रहे हैं। और हम चाहेंगे, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, अपनी आंखों से, अपनी जुबान से पूरी तस्वीर को एक बार फिर हमारे दर्शकों के सामने रखें। और उनके नाम के नारे लग रहे हैं, कुछ लोग रो भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और संतों ने उन्हें एक एक मिट्टी डालकर अंतिम विदाई दी और शंखनाद की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है और ये भू समाधि की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब संत जो है वो वहां से बाहर निकल रहे हैं, संत समाज के लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से संत समाज के लोग वहां से बाहर जो अभी भी अंदर प्रक्रिया चल रही है। और ये आप कह सकते हैं कि जो संत समाज है उनके मन में दुख भी है और गुस्सा भी है कि उनका एक अगुआ संत यहाँ से जा चुका। और सीधी तस्वीरें हम न्यूज 18 पर इसीलिए दिखा रहे हैं। अभी भी देखिए जो अंदर प्रक्रिया, देखिए मिट्टी डाला जा रहा है और जो मिठाई चढ़ाई जा रही है वो देख रहे हैं हम। आप देख सकते हैं तस्वीरें में उनको जो है उनके जो पार्थिव शरीर है उसको उस गुफा के अंदर जो जहां पर रखा गया था उनको सिद्धासन में रखा गया है। कहा जाए तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि सिद्धासन, उन्हें सिंहासन पर नहीं बल्कि सिद्धासन पर रखा गया है। यानी जैसे मूर्ति बैठाई जाती है, जो है पैर पलसिन मार के बैठाया जाता है, एक योगा की मुद्रा में उन्हें अंदर समाधि में बैठाया गया है और मिट्टी डाली जा रही है। और अभी भी संत जो है आकर एक संत आकर बाकायदा जो है मिट्टी डाल रहे हैं। जो हर संत चाहता है कि उनकी समाधि में अपना हक जो है अदा करें, कम से कम मिट्टी डालें, उनको नमक डाला गया है। सारी तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि अभी भी जो अंदर है जहां समाधि स्थल, वहां पर सारे संत मौजूद हैं। और जिन संतों ने उन्हें अंतिम विदाई दी थी है वो बाहर जरूर निकल आए हैं, लेकिन अभी जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके साथ के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। बलबीर गिरी वो ऊपर यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि उन्हें समाधि दी जा चुकी है। मिट्टी के साथ नमक भी डाला जा रहा है और ये एक परंपरा है कि जिससे अंदर कीड़े मकोड़े न लगे। नमक बाकायदा पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखेगा। और देखिए फूलों की वर्षा आपको होती दिखाई दे रही है और संत नारे भी लगा रहे हैं, उनके नाम के नारे लगा रहे हैं। और आप ये देखिए फूलों की वर्षा, गुलाब की पत्तियों की पंखुड़ियों की वर्षा की जा रही है। और मिट्टी अब बहुत तेजी से जो है जहाँ उनका पार्थिव शरीर है वहां पर फेंका जा रहा है। मिष्ठान, बर्तन सब कुछ अंदर रख दिया गया है। तो ये आप देखिए कि बहुत सारे संत वहाँ पे जो है उनको विदाई दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें अब आप जो नारे भी लगा रहे हैं और देखिए फूलों की वर्षा, गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की जा रही है। एक तरह से कहा जाए उनसे स्नान कराया गया गंगा जल से। और देखिए भस्म से लेकर चंदन तक चंदन डाला जा रहा है। देखिए चंदन डाला जा रहा है, संतों की तरफ से चंदन डाला जा रहा है, गुलाब की पंखुड़ियां, पत्तियां, इत्र डाले जा रहे हैं कि जिससे अब क्योंकि उनकी अंतिम विदाई है तो कोई चूक न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। तो ये देखिए आप जो संत है वो पूरी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अब उनके भक्तों को भी अंदर आने की इजाजत दी गई है। आप देखिए कई सारे संत अभी गैलरी से आपको अंदर आते दिखाए, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दंडी स्वामी भी हैं और संत भी हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अभी भी जो पूरी प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। मिट्टी जरूर अब काफी तेजी से अंदर जो उनकी समाधि है उसमें डाली जा रही है। जो खोदी गई थी मिट्टी वो वापस डाली जा रही है। यानी इस समाधि को देखिए मिट्टी साढ़े 2 उनकी 3 शिष्य हैं जो उस मिट्टी को अंदर डाल रहे हैं। तो आप देखिए कई सारे संत हैं वो अभी भी अंदर आ रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए। मिट्टी को रोका जा रहा है 1 सेकंड के लिए क्योंकि देखिए बड़े संत आए हुए हैं, ये हरिद्वार के संत हैं बताया जा रहा है। वो भी उनको अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। देखिए अंदर आ चुके हैं। तो जो है मिट्टी वो भी मिट्टी डालेंगे, वहां से उनको मिट्टी दी जाएगी। देखिए मिट्टी दी गई हाथ में और वो भी उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक तरीके से कहा जाए कि एक योगदान होता है, आपका एक हक होता है। सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक, वैदिक रीत रिवाजों के मुताबिक एक परंपरा होती है और जो सनातन धर्म की एक परंपरा होती है उसका बाकायदा पूरा निर्वहन किया जा रहा है। एक एक करके उन सभी लोगों को बाहर संतों को अपनी जो हक अदा कर रहे हैं, कहा जाए कि उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं और उसके बाद वो वहां से बाहर निकलेंगे। चंदन लगातार, चंदन का जो भस्म है, चंदन का जो इत्र है उसको लगातार डाला जा रहा है कि खुशबू जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पर जिस तरह उन्होंने संत समाज में खुशबू फैलाई, उनकी बातों को रखा प्रखर तरीके से, सरकार के अंदर सरकार के बाहर अलग अलग तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये जो प्रक्रिया है अभी पूरी प्रक्रिया चलने में
लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन अंतिम विदाई लोग दे रहे हैं और जो मिट्टी है वो डाली जा रही है और मिट्टी डालने के बाद इस जगह को फिर समतल किया जाएगा। बिल्कुल अजीत, और अंतिम विदाई यहाँ पर सभी ने नम आंखों से दी है। हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए हमने सभी दर्शकों तक पहुंचाई है, क्योंकि अब एक अनंत यात्रा में महंत नरेंद्र गिरी, जाहिर सी बात है, निकल चुके हैं और अंतिम विदाई भले ही भू समाधि के जरिए उन्हें दी गई है, लेकिन वो अंतिम कड़ी अभी तलाशनी बाकी है, जिसके चलते ये असमय मृत्यु यहाँ पर उनकी हुई, असमय निधन हुआ, जिसने एक बड़ा झटका दिया, एक बड़ा दर्द साधु संत समाज को दिया, उनके अनुयायियों को दिया, समर्थकों और भक्तों को दिया, जिन्होंने ये सोचा भी नहीं था यूं अचानक महंत नरेंद्र गिरी चले जाएंगे और इस तरह से ये पूरी कड़ी सामने आएगी। हालांकि एक तरफ हम आपको बता रहे हैं कि जांच जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जो लोग शक के घेरे में हैं, कुछ हिरासत में हैं, कुछ से पूछताछ जारी है, गिरफ्तार हैं और एक के बाद एक खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन इस बीच हम ये तस्वीर भी सुबह से आपके पास पहुँचा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ऐसे भक्तों की तादाद, समर्थकों की तादाद, संत समाज की तादाद लाखों में है, जो कि उनके अनुयायी रहे, जो उनके हर एक शब्द की महत्ता को बेहद गंभीरता से लेते थे। और अंतिम विदाई कही जा सकती है कि अजीत जरूर दी गई है इस वक्त महंत नरेंद्र गिरी को, लेकिन जो उनके फैसले थे उन्हें कभी अंतिम विदाई संत समाज नहीं देगा। वो फैसले जो हमेशा से लिखे जाएंगे, जब जब याद किया जाएगा महंत नरेंद्र गिरी को, चाहे वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाना हो, साधु संतों को एकजुट एकत्र करना हो, गौशाला सांस्कृतिक स्कूलों का उद्घाटन हो, या फिर उन दागी साधु संतों को बेदखल करना हो जो अपने निजी कार्य, निजी स्वार्थ में लीन रहते थे। कड़े फैसले, नर्म फैसले, हर फैसलों के लिए उन्हें याद किया जाएगा। अजीत, रोती हुई महिला दिखाओ ना, चलो जान दो। देखिए बिल्कुल सबीना, बहुत सारी यहाँ उनकी भक्त पहुंची हैं, कुछ महिलाएं भी रोती दिख रही हैं। अब लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, मिट्टी डाला जा रहा है। अब उन्हें सिद्धासन में, एक बार मैं फिर बता दूं कि उन्हें सिद्धासन में भू समाधि दी गई है, सिद्धासन में भू समाधि दी गई है। लोग जो उनके भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके संत समाज से, संत परंपरा से जुड़े हुए हैं, सभी लोग अब उन्हें, देखिए चंदन अभी भी डाला जा रहा है, पुष्प की जो वर्षा है वो डाल रहे हैं। मंदिर के जो कर्मचारी हैं जो उनके साथ रहते थे, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्हें अंतिम विदाई दी है। अभी भी ये तस्वीरें हम न्यूज़ 18 पर, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि लोग देखें, जो भक्त यहाँ नहीं आ पा रहे हैं कोविड-19 के कार्यकाल को लेकर या किसी और वजह से, ये चूंकि रो को बंद किया गया है, कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ संत भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे? देखिए ये भी नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए कमिश्नर प्रयागराज देखिए पहुंचे हैं, वो भी अंतिम विदाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए जो सफेद पैंट और ग्रे कलर की, सफेद शर्ट ग्रे कलर की पैंट में देखिए उन्होंने भी प्रणाम किया झुककर महंत नरेंद्र गिरी को। डीएम है संजय खत्री उनके साथ मौजूद है, देखिए वो भी मौजूद है। सभी लोग अंतिम विदाई के लिए पहुंचे, क्योंकि जब कुंभ जैसा आयोजन होता है तो महंत नरेंद्र गिरी जैसी शख्सियत ही इनके काम आती है और कुंभ को सकुशल संपन्न कराती है। तो आप देखिए जो उनकी समाधि है, भू समाधि, अब अंदर कोई नहीं है, सभी लोग बाहर हो चुके हैं। अब सिर्फ मिट्टी डाली जा रही है, पुष्प डाले जा रहे हैं। लगातार जो उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। संत यहाँ से अब धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ उनके भक्त आए हुए हैं उनको भी यहाँ अंदर आने की इजाजत दी गई है। देखिए भगवा कलर का जो उनकी, देखिए उसको भी चढ़ाया जा रहा है। साल है जो वो उनकी सिद्धासन की, सिद्धासन की है, अंतिम दौर में है सिद्धासन की, जो उस पर वहाँ मिट्टी और पुष्पों की अभी भी वर्षा लगातार की जा रही है। लगातार ये देखिए गुलाब से लेकर, चमेली से लेकर बेला तक के बहुत सारे पुष्प लाए गए हैं। ये देखिए पूरे पुष्प मालाओं से उनकी समाधि में अंदर डाला जा रहा है। और बहुत कहा जा रहा था बंगाल से लेकर जो है बिहार तक, जहाँ जहाँ पुष्पों की खेती होती है, उत्तराखंड, सब जगह से पुष्प मंगाए गए थे, पुष्प डाले जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और देखिए पुष्प और इत्र से पूरी समाधि के अंदर डाल दिया गया, पूरा पट गया है और धीरे धीरे मिट्टी भी डाली जा रही है। तो एक एक करके अब सब लोग अंतिम देते नजर आ रहे हैं। सबीना आपको बिल्कुल अजीत, हर कोई यहाँ पर अंतिम विदाई दे रहा है महंत नरेंद्र गिरी को। जानते हैं कि उनकी महत्ता उनकी ज़िंदगी में आखिर क्या मायने रखती थी और अचानक से यूं चले जाना उनका, वो भी पंखे से लटकता। जब शव यहाँ पर देखा गया तो हर कोई शोक में डूब गया।
समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन ये वाकई सुसाइड है या फिर किसी तरह से किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश, या फिर उकसाकर उन्हें इस हद तक मजबूर किया गया। अभी फिलहाल इन तमाम सवालों पर से पर्दा उठना बाकी। इन सवालों से भी वक्त के साथ पर्दा उठेगा, क्योंकि अंतिम विदाई यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को दी गई है। लेकिन जिस तरह से यह मामला अब आगे बढ़ रहा है, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद कहा जा सकता है कि बहुत दिन तक ये सच नहीं छिप सकता कि आखिर संत की सुसाइड मिस्ट्री क्या है, उसके पीछे का पूरा सच यहाँ पर क्या है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसके अपने मायने हैं। दरअसल आज संत समाज दुखी है, संत समाज पूरी तरह से गमगीन है, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, न सिर्फ पद की गरिमा को महंत नरेंद्र गिरी ने बनाए रखा, बल्कि अपने सभी अनुयायियों को, समर्थकों को वो साथ लेकर चलते थे। अपनी बात कभी विनम्रता के साथ रखते थे तो कभी बेबाकी और निर्भीकता के साथ रखते थे, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के कई पहलू यहाँ पर थे। राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन राजनीति में भी एक अलग खासियत, एक अलग पहचान, राजनेताओं के, जनप्रतिनिधियों की भी वो बेहद करीबी यहाँ पर रहे। और इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब किसी आम जनमानस से उनकी मुलाकात होती थी और जब वो मुलाकात के बाद लौटते थे तो कहते थे कि महंत जो हैं वो बेहद सरल स्वभाव के हैं। जैसा एक सख्ती भरा लहजा सामने आता है अमूमन कई बार, वो लहजा कभी भी आम जनमानस के लिए उनके जहन में नहीं आया। यही वजह है कि उनके समर्थकों की फहरिस्त कोई हजारों में नहीं थी, बल्कि लाखों में उनके समर्थकों की ये फहरिस्त यहाँ पर रही। और अंतिम विदाई यहाँ पर आखिरकार बागंबरी मठ में भू समाधि के तौर पर दे दी गई। अजीत, हर तस्वीर के अपने मायने हैं। पूरी अंतिम यात्रा हमने यहाँ पर देखी। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि अभी जिस तरह से पूरा ये कोरोना काल यहाँ पर चल रहा है, उसके चलते फिर भी जो भीड़ यहाँ पर दिखाई दी गई वो फिर भी थोड़ी कम कही जा सकती है, क्योंकि जानते हैं अभी किस दौर से गुजर रहे हैं। वरना एक जन सैलाब, एक वो सैलाब देखने को मिलता, क्योंकि दूर दूर से जो उनके भक्त थे वो उनसे मिलने के लिए आते थे, उनसे अपॉइंटमेंट लेते थे, उसके बाद वो मिलते भी जरूर थे, बातचीत का भी वक्त यहाँ पर देते थे।